Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वासने है। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज अगर मैं मार्केट की बात करूं तो थोड़ा पैनिक जो था वो फर्दर कैरी ऑन हुआ। 23,800 23,800 का ये जो लेवल था काफ़ी इंपॉर्टेंट था। पहले हमने देखा था मल्टीपल सपोर्ट एक बार मार्केट ने लिया था इस लेवल पे, वो टूटने के बाद गैप डाउन होने के बाद क्लियर एक सेलिंग देखने मिली। कल की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे 23,800 के बाद 23,700 600 500 और 700 पॉइंट पे फर्दर आपको कट देखने मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों अभी आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है ये जो गैप फिल का लेवल है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आके मार्केट थमना चाहिए। हालांकि जो इंटेंसिटी है फॉल की काफ़ी ज़्यादा शार्प है, हो सकता है कि गैप फिल करने के बाद थोड़ा चॉपी भी हो जाए एक बार के लिए मार्केट। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। जो डेटा भी आए हैं इन्फ्लेशन के डेटा की अगर मैं बात करूं तो यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं वो लगभग एक्सपेक्टेशन जो थी उसके हिसाब से ही आए। 3.8 3.7 की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके बदले 3.8 आए। इंडिया के जो इन्फ्लेशन डेटा है वो भी एक्सपेक्टेशन 3.80 आए, लगभग 3.48 के आसपास। अब दोस्तों इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है। इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है वो रहेगा मार्केट के अंदर और आने वाले टाइम में एक आधा क्वार्टर में और भी अपने को दिखाई दे सकता है। बट यहाँ पे क्रूड अगर नीचे आ जाए तो एक आध महीने का जो इन्फ्लेशन भले ही बढ़ के आएगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा। मार्केट फिलहाल ये जो पैनिक हमें दिखाई दे रही है इसका जो मेन कारण एक ही था, जो कंजम्पशन के ऊपर कमेंट्री आई। अगेन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो बेसिकली जो चीज़ों से रेस्ट्रिक्ट करने का उससे जो पैनिक हुआ है उसका एक एग्जाम्पल हमें देखने मिलता है फिलहाल मार्केट के अंदर। जो लॉन्ग पोजीशंस थी वो काफ़ी तेजी से अनवाइंड हुई है स्पेकुलेटर्स की तरफ से। यहाँ पे गैप फिल एक लगता है हो जाएगा नीचे फर्दर अगर ऐसा प्रेशर बना रहा। बट मुझे लगता है कि उसके बाद थोड़ा मार्केट एक बार थमना चाहिए। फॉल काफ़ी शार्प है, ठीक है। उसके बाद हमारे काउंटर्स पे भी एक बार डिस्कस करेंगे जो हम ट्रैक कर रहे थे। नया जो पोजीशन है मेरे हिसाब से अगर डाउन साइड की बात करें तो कल गैप फिल होने के बाद ही कुछ एक अंदाज आएगा अपने को। तब तक के लिए मेरे हिसाब से एक अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग। डायरेक्शन तो है डाउन साइड का, ही थोड़ा पैनिक भी दिख रहा है, क्लियर गैप भी दिख रहा है हमें। सेम गो फॉर बैंक निफ्टी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि ये भी गैप फिल करने के लिए काफ़ी एक बार अगर ब्रेकडाउन देगा तो गैप फिल करने के लिए काफ़ी तेज़ी से जा सकता है। यहाँ पे जो गैप फिल का लेवल आता है वो 52,800 के नियर है। अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने 53,500 के लेवल पे सपोर्ट लिया है, कल भी ये डिस्कस कर रहे थे हम। अभी प्ले कैसे करना है, अगर एग्रेसिव है तो आप अगर गैप डाउन कम होता है, ठीक है, तो आप उसमें प्ले कर सकते हैं। बट अब मेरी ये राय रहेगी कि मार्केट काफ़ी शार्पली गिर रहा है। कल अगर गैप डाउन होके गैप फिल करता है इन द फर्स्ट आवर तो एक शायद मार्केट के अंदर एक रिवर्सल टाइप भी एक अपॉर्चुनिटी बन जाए। अब दोस्तों यहाँ पे आईटी इंडेक्स जो है उसके अंदर एक मेजर फॉल थी। आईटी इंडेक्स से अगर आप मेरे पुराने वीडियो देख रहे हैं तो हम लगातार बेरिश है आईटी के ऊपर, ठीक है। और आईटी इंडेक्स के अंदर एक ब्रेकडाउन देखा गया है। यहाँ पे 1,500-2,000 पॉइंट की एक जो फॉल पेंडिंग है मुझे लगता है उसकी शुरुआत है अभी। आने वाले टाइम में अगर आईटी और थोड़ा नीचे जाता है तो हमें एक मेजर सपोर्ट 26,500 के नियर जाते हुए दिखाई देगा। तो फॉल का जो मेजर कारण था वो आईटी था। हमने पहले काउंटर इन्फो एच पे भी एक शॉर्ट की सलाह दी थी तो वो भी उसमें पहले लेवल हमारे अचीव हो गए। फर्दर आईटी के ब्रेकडाउन के साथ ही वो भी मूव किया है। अभी जो राय है सिंपल है, अभी हमें आउटलुक अभी जो राय रहेगी ब्रॉडर मार्केट पे और मार्केट पे ये रहेगी कि कल एक बार गैप फिल होने दीजिए। निफ्टी पे भी एक बार गैप फिल होने दीजिए, ठीक है। उसके बाद कुछ व्यू बन सकता है कि गैप पे कैसा मार्केट बिहेव कर रहा है गैप फिल के अराउंड, और हो सकता है गैप से थोड़ा नीचे भी चले जाए। लेकिन मैं सेकेंड हाफ के लिए अगर कोई ट्रिगर मिलते हैं रिवर्सल के लिए तो उसके लिए मैं एक बार एक्सपेक्ट करूंगा। दोस्तों अभी अगर मैं अपने काउंटर्स की बात करूं जो हम रिसर्च जो हमारा कवरेज में काउंटर्स है, उससे पहले एक काम करते हैं, मैं यूएस मार्केट दिखा दूं आपको, क्योंकि डाउ जो है वो होल्ड कर रहा है। थोड़ा बहुत जो फॉल है वो नेस्डेक के अंदर फिलहाल हमें देखने मिल रहा है। आज के दिन नेस्डेक का रनअप भी काफ़ी अच्छा है। विक्स के अंदर हमको थोड़ा उछाल देखने मिलता है, गैप अप के साथ बॉडी अभी भी छोटी है विक्स के अंदर। अगर आप देखोगे तो जब पैनिक होता है तो विक्स में बॉडी एकदम से बड़ी बनती है। फिलहाल आज के दिन मार्केट होल्ड कर रहे हैं यूएस के।
अगर मैं बॉन्ड डील की बात करूं, यहां से मेजर ट्रिगर मिल रहा है मार्केट को जिससे वीकनेस बन रही है। बॉन्ड डील अगर 4.5 के ऊपर जाता है तो फर्दर पैनिक थोड़ा आपको यूएस साइड देखने मिल सकता है। इंडियन मार्केट की मैं बात करूं तो ऑलरेडी जो नेगेटिव प्राइस है वो डिस्काउंट हो रहा है, और गैप फिल के नीचे अगर क्लोजिंग देता है शार्पली तो थोड़ा सा और, अगर 4.5 के ऊपर जाएगी बॉन्ड डील तो थोड़ा सा और फिर ब्रॉडर मार्केट के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ रहेगी, लेकिन जो लार्ज कैप है वो थोड़े और ज्यादा नीचे जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ब्रेंट है जो मेजर कारण है। यहाँ पे ब्रेंट 105-106 डॉलर के नियर है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फर्दर अगर अप मूव बनती है 115-120 डॉलर जाता है तो ये जो यील्ड है वो 4.5 को मेरे हिसाब से ब्रेक कर देगी, और फिर बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा आपको वीक देखने मिल सकता है उस सिनेरियो में। अभी काउंटर्स जिसपे ऊपर हमारी कवरेज थी उसमें से एक के तो चलो टारगेट आज हुए, काफी टाइम से हमारे इसमें था, जो था इन्फो एज की अगर बात करूं तो इसके अंदर 980 पे शॉर्ट की सलाह थी। आज 940 का फर्स्ट टारगेट हुआ है, 930 जो था आज इसकी क्लोजिंग है 931। आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से 910 का जो हमारा व्यू है आई थिंक वो एक बार अचीव होना चाहिए। अभी इसके अपोजिट में जो हमारे लॉन्ग साइड के जो काउंटर थे, ठीक है, उसमें थोड़ा डैमेज देखने मिला है। मैं बात करूं HAL की तो ये हमने अच्छा एक ब्रेकआउट कैच किया था, लेकिन चलो इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट का है। अब कल देखते हैं मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करता है। सेकेंड हाफ में रिकवरी की थोड़ी मेरी उम्मीद रहेगी, बट ओवरऑल इसके अंदर अगर हमारे कॉस्ट SL हिट होते तो एक बार उसको मान लेना चाहिए, और मार्केट से फिर इस काउंटर से भी एक बार एग्जिट हो सकते हो। इसमें हमारा काउंटर हिट हो गया था MBAPL के अंदर, तो ये डिस्कस किया था। अगेन जो RP राशि पेरिफेरल है, RP टेक का जो काउंटर है, इसमें टारगेट के लिए 3 पॉइंट रह गए थे। हमने इसको कैच किया था 500 के लेवल पे, 500-510 के लेवल पे बाइंग की सलाह थी। 550 का पहला टारगेट था, काउंटर ने हाई बनाया था 547 का। थोड़े से पॉइंट से इसके अंदर फर्स्ट हमारा टारगेट रह गया, लेकिन ओवरऑल इसमें अभी कॉस्ट के नियर है। हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट के नियर ट्रेल कर सकते हैं, नियर अबाउट 500 लेवल पे। तो इसमें भी अगर कल फर्दर फॉल देखने मिलती है तो एक बार कॉस्ट पे निकल सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर हमें थोड़ा ट्रेडिंग डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री लेते समय अगर हमने कोई चीज डिसाइड की है तो उसको फॉलो करना चाहिए। अब हमें भले ही थोड़ी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट सेकेंड हाफ में शायद कल रिकवर कर जाए आफ्टर फर्स्ट हाफ, लग रहा है कि थोड़ा अगर डाउ थोड़ा सा नेगेटिव होता है, बॉन्ड यील्ड स्पाइक होती है, उस मामले में निफ्टी के ऊपर भी फर्दर निफ्टी बैंक निफ्टी सब में ही प्रेशर देखने मिलेगा। स्टिल तो जो डिसिप्लिन है उस हिसाब से हमें वर्क करना चाहिए। आगे अगर मैं बात करूं, इसके बाद एक और जो काउंटर था अगेन जियो फाइनेंस से काफी स्ट्रांग था, और जियो फाइनेंस के अंदर जो भी स्पेकुलेटिव पोजीशन थी उसमें स्टॉप लॉस हिट हुए इसके अंदर। तो काफी तेजी से जो शार्प फॉल आई पिछले 3 दिनों में, ओवरऑल काउंटर स्ट्रांग था, लग रहा था ब्रेकआउट भी आ जाएगा, लेकिन अगर हम बाकी ब्रोकिंग काउंटर्स भी देखते हैं सबके अंदर एक फॉल भी बन रहा है, तो इसके अंदर भी एक जो फॉल था वो देखने मिला। अब दोस्तों मेरे अगर स्क्रीन चेक करता हूं तो स्क्रीन के अंदर मुझे नेगेटिव स्टॉक दिख रहे हैं, पर एक दिन के लिए मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। यूएस मार्केट के अंदर देखते हैं बॉन्ड कैसे रिएक्ट करेगा, उस हिसाब से देखते हैं। अगर मुझे लगा कि कोई बैंकिंग स्टॉक वीक हो रहा है या कोई काउंटर के अंदर इंटरडे पोजीशन बन सकती है, उस हिसाब से फिर रिएक्ट करेंगे। वैसे जो मेजर मेरे हिसाब से अपना ध्यान जाना चाहिए इस सेशन में वो है बॉन्ड यील्ड पे। अगर बॉन्ड यील्ड ऊपर निकल जाए, यहाँ पे पैटर्न तो दिख रहा है हमें, एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ, अगर पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाए तो थोड़ा जो रिएक्शन है वो शार्प होगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आप ट्विटर पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप फॉलो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।